Hello students, I am Mohammad Adeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम एक्सरसाइज 8.7 स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसमें हमने इस एक्सरसाइज में जो दो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, पहले मैं आपको उनके मतलब बता दूं कि वो आइडेंटिटीज़ होंगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, या वाइस वर्सा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं, दूसरी आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दरमियान में 2 के साथ माइनस प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन, तो यहाँ दरमियान में ए और बी के दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ पे ये बात अब अगर आप इस पे गौर करें तो ए प्लस बी क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, 2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये दरमियान में दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये इसका मतलब है कि इस फॉर्म में अगर कोई हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पार्ट 1 देखते हैं। इसमें पार्ट 1 में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस दोनों तमाम साइंस प्लस के हैं, इसका मतलब है कि जो प्लस वाली आइडेंटिटी है वो यूज़ होगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको पहले हमने इस फॉर्म में लिखना है और रिज़ल्ट जो उसका होगा फिर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब पहले इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड्स पे हमारे पास स्क्वायर्स मौजूद हों, जैसे कि यहाँ पे है। तो पहली टर्म को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक ही बात है, प्लस अब सेकंड टर्म को पहले हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, फिर हम जो दरमियान वाली टर्म है उसको लिखेंगे। लास्ट टर्म हमारी क्या है 16, इसको हम 4 इंटू 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 4 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 4। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म लास्ट टर्म हमारे पास आ गई। सेंटर में क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म यानी x मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म यानी 4। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 4 2s are 8x, सेंटर में हमारे पास यही है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही इसको रिजॉल्व किया है। और यहाँ पे 4 4s are 16 और x स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम वही एक्सप्रेशन है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने एक्सपेंड किया है ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और दरमियान में प्लस का साइन। फर्स्ट टर्म क्या है x, लास्ट टर्म है 4x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब दरमियान में माइनस का साइन है, इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, और वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ आपने याद रखनी है। वैसे भी अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहिए, इन दोनों को a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो सेम यही आंसर हमारे पास आ जाता है। अब इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में हमने लिखना है, पहले फर्स्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर लें x स्क्वायर। अब लास्ट टर्म हमारे पास 1 है तो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको 1 स्क्वायर लिखें या 1 लिखें एक ही बात है, जिसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो फिर 1 ही आएगा। अब दरमियान में क्या आएगा माइनस का साइन, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 1 है,
तो ये साथ 1 आ गया। अब इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 टू एक्स 1 ज़ा 2x, तो -2x ये सेंटर में आ जाता है। यहाँ भी -2x है, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1 होता है, तो ये सेम वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब चूँकि ये इस फॉर्म में आ चुकी है तो इसको हम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसमें लिखने के लिए फर्स्ट टर्म x, दरमियान में माइनस का साइन, और लास्ट टर्म 1 है तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है a पावर 4 माइनस 14a स्क्वायर प्लस 49, यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये यूज़ होगी, दैट इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में हमने लिखना है। पहले a पावर 4 को स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, तो a पावर 4 को स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर पावर 2, क्यों पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे तो a 2 इंटू 2 4, a पावर 4 दोबारा यही आ जाएगा। अब लास्ट टर्म 49 को स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 7 का 49 होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अब दरमियान में क्या आता है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म 7 है तो इंटू 7। अब अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें 7 2 ज़ा 14 a स्क्वायर माइनस 14 a स्क्वायर, तो यहाँ भी -14 a स्क्वायर था, और 7 7 ज़ा 49 ये भी वही आता है। तो अब ये इस फॉर्म में हम लिख चुके हैं, इसका मतलब है रिज़ल्ट इसका क्या होगा कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर था तो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, a स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट टर्म है 7, तो a स्क्वायर माइनस, दरम्यान में माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, a स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस 10m प्लस 25m स्क्वायर। अब ये दरम्यान में प्लस का साइन है, ये तीनों प्लस के हैं तो आइडेंटिटी प्लस वाले लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको हम इसके लास्ट दोनों जो टर्म्स हैं फर्स्ट और लास्ट, इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसको 1 को हम अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ज़ा 1। लास्ट टर्म है इसकी 25m स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25 होता है, और साथ m स्क्वायर का आ जाएगा m, तो 5m स्क्वायर। अगर इसको हम 5m स्क्वायर लिखते हैं तो 5 5 ज़ा 25 और m इंटू m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 इंटू लास्ट टर्म 5m। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और 10m, तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक ज़रूर कर लें कि कहीं कोई आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही, इसको चेक कर लेना ज़रूरी होता है। अब ये हम इसको इस फॉर्म में मुकम्मल तौर पे इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया है, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया। अब तो क्या होगा, फर्स्ट इसका जो फर्स्ट टर्म है 1 है, दरमियान में प्लस का साइन, और लास्ट टर्म है 5m, तो 5m होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में भी माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में है, तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर, यही आ जाता है 4x स्क्वायर। अब लास्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, 9y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3y, 3 3 ज़ा 9 होता है
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3y होल स्क्वायर। अब दरम्यान में माइनस का साइन है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2x इंटू लास्ट टर्म 3y। अब ये तमाम एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, इस फॉर्म में हम लिख चुके हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म है 2x, लास्ट टर्म है 3y, दरम्यान में माइनस का साइन, -3y होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। अब ये तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले का हम 9a स्क्वायर को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, a इंटू ए स्क्वायर, तो यही आ जाता है। आप लास्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, 25b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5b होल स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और b इंटू b स्क्वायर। अब दरमियान में +2 इंटू फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म है 3a और लास्ट टर्म है 5b। अब ये कम्प्लीटली इस फॉर्म में आ चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में ये आ चुका है। तो अब इसको हम इस तरह लिख देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म 3a, लास्ट टर्म प्लस 5b, दरम्यान प्लस का साइन होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेवन्थ पार्ट है 16a स्क्वायर प्लस 56ab प्लस 49b स्क्वायर। अब इसको अगर हम आइडेंटिटी इस पे लगाएं तो ये लगती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, पहली टर्म को 16a स्क्वायर को, ये आ जाएगा 4a होल स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 और a इंटू ए स्क्वायर 16a स्क्वायर, और लास्ट टर्म इसकी है 49b स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 7 ज़ा 49, तो 7b होल स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, b इंटू b स्क्वायर। अब यहाँ पे दरमियान में क्या आएगा, +2 इंटू फर्स्ट टर्म 4a इंटू सेकेंड टर्म 7b। इनको वेरीफाई कर लें, 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 56ab। सेंटर में हमारे पास यही है 56ab, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक इसको रिजॉल्व किया है। तो अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुकी है। तो रिज़ल्ट इसका ये है कि उस फॉर्म में हम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है 4a प्लस लास्ट टर्म यानी 7b होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 8 पार्ट है 36x स्क्वायर प्लस 108xy प्लस 81y स्क्वायर। अब इस पे तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, 6 6 सा 36 होता है, तो ये आ जाएगा 6x होल स्क्वायर, 6 6 सा 36, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब लास्ट टर्म है 81y स्क्वायर, तो 9 9 ज़ार 81 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9y होल स्क्वायर, क्योंकि 9 9 ज़ार 81, y इंटू वाई स्क्वायर। अब सेंटर में आ जाएगा +2 इंटू फर्स्ट टर्म 6x इंटू सेकेंड टर्म 9y। इसको चेक कर लें, 9 6 ज़ार 54, 54 2 ज़ार 108, 108, ठीक है, यही आता है 108xy। तो इसका मतलब ये हम इस फॉर्म में हम इसको रिजॉल्व कर चुके हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे,
तो फर्स्ट टर्म 6x, दरमियान में प्लस का साइन, लास्ट टर्म 9y और होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है 49m स्क्वायर प्लस 154m प्लस 121। तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इस पॉजिटिव वाले आइडेंटिटी यानी सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। अब फर्स्ट टर्म 49m स्क्वायर है, इसको अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये 7 का स्क्वायर बनता है, 7 7 49 होता है, तो 7m होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, 7m होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिखा। लास्ट टर्म 121 है, तो 121 11 का स्क्वायर होता है, 11 11 121 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 11 होल स्क्वायर। अब सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7m इंटू लास्ट टर्म 11। अब अगर इसको चेक करें हम, 11 7 77, 77 2 154m, 154m, ये बिल्कुल ठीक आ गया हमारा। और इसको अब इस फॉर्म में हमने लिखना है, फर्स्ट टर्म 7m प्लस लास्ट टर्म 11 और होल स्क्वायर, 7m प्लस 11 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 10 64a स्क्वायर माइनस 208ab प्लस 169b स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को अगर देखें तो ये हम इसको 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 8a होल स्क्वायर। सॉरी, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्योंकि दरम्यान में माइनस का साइन है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ लिखेंगे हम। अब पहले को स्क्वायर फॉर्म में लिखें फर्स्ट टर्म को, तो वो 8a का स्क्वायर बनता है, क्योंकि 8 8 64 और 8a स्क्वायर। लास्ट टर्म को देखते हैं 169, 169 किसका स्क्वायर बनता है, 13 का, 13 13 169 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको प्लस 13, साथ b स्क्वायर है तो b आ जाएगा, 13b होल स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस का साइन है, तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 8a इंटू सेकेंड टर्म 13b। तो अब इसको हम इसका मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारा हमने 2ab की a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में इसको रिजॉल्व कर लिया है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है 8a, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और लास्ट टर्म लिखेंगे 13b और होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 11 पार्ट है 3x पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 48। अब अगर हम इसको देखें, 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको हम इसका स्क्वायर रूट इसका लिख सकें, तो इसका मतलब है कि हम इसमें कोई और ऑप्शन देखेंगे। 48 भी इसी तरह है, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि अगर हम इनमें से पहले कुछ कॉमन ले लें तो शायद नेक्स्ट टर्म में हम इसको रिजॉल्व कर सकें। तो अगर इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ भी है, इस 24 के टेबल में भी 3 आता है और 48 के टेबल में भी, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने से हमारे पास ब्रैकेट में रह गया x पावर 4 प्लस 8 3 24 होता है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 8x स्क्वायर और प्लस 16 3 48 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब 16 भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 4 4 16 होता है, और ये भी x स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब अब हम इस टर्म को उस पे वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको अब हम ब्रैकेट वाली टर्म को इस फॉर्म में लिखते हैं, 3 बाहर ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर x को हम पहले स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये x4 को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो दोबारा x4 आ जाएगा। अब इसकी लास्ट टाइम 16 थी, इसका स्क्वायर लें तो 4 बनता है, 4 स्क्वायर। अब दरमियान में क्या आएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म 4। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ार 8, 8x स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास 8x स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को, ये ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में रिजॉल्व कर लिया है, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गई है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है हमारे पास, दरमियान में प्लस का साइन है, लास्ट टर्म 4 है तो 4 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 12 है 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 11। अब 11 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको हम यहाँ भी 11 है, इसका भी कोई स्क्वायर नहीं बनता, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो 11 इन तीनों में कॉमन हम ले सकते हैं, तो 11 हम कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 11 2 ज़ा 22 होता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस 2 इंटू एक्स और यहाँ पे 11 1 ज़ा 11 होता है, तो यहाँ 1 रह गया। अब इस ब्रैकेट को हम इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको अब इस फॉर्म में हमने लिखते हैं, तो 11 तो बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, पहली टर्म को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, पहली एक्स स्क्वायर है तो इवन एक्स होल स्क्वायर, लास्ट टर्म 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 1 ज़ार 1 होता है और सेंटर में आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू लास्ट टर्म 1। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के स्क्वायर और सेंटर में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म इसके इक्वल होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, बाहर तो 11 ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है x, लास्ट टर्म 1 है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 13th पार्ट की तरफ चलते हैं। 13th पार्ट है 44a पावर 4 माइनस 44a क्यूब b प्लस 11a स्क्वायर b स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही, लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही और दरमियान में अगर हम देखें तो यहाँ भी a क्यूब b है, इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस पर कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं। 11 तीनों में कॉमन है, क्योंकि 11 4 ज़ा 44 होता है, यहाँ 44, यहाँ 44, यहाँ 11 है, 11 कॉमन आ गया। इसके अलावा ए स्क्वायर तीनों में मौजूद है, ये भी हम कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से। तो मैं 11 ए स्क्वायर, जो चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें, 11 ए स्क्वायर कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में हमारे पास बाकी बचेगा 11 4 ज़ा 44 होता है, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी स्क्वायर रह गया, a पावर 4 था। अब माइनस 11 4 ज़ा 44 होता है, तो 4 a स्क्वायर कॉमन चला गया a क्यूब में से। a क्यूब क्या मतलब है, a इंटू a या a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी a रह गया हमारे पास, तो 4a इंटू b और प्लस लास्ट में 11a स्क्वायर में से 11a कॉमन चला गया, बाकी b स्क्वायर बचता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया b स्क्वायर। अब इस पे आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर
इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को हम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। 11a² बाहर ही रहेगा, 11a² कॉमन बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 4a² के, तो आ जाएगा 2a होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 होता है, a इंटू ए स्क्वायर। अब लास्ट टर्म b स्क्वायर है, तो ये लिख सकते हैं हम प्लस b होल स्क्वायर। सेंटर में क्या आएगा, माइनस का साइन है, तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a इंटू सेकेंड टर्म b। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें सेंट्रल वाले टर्म को, तो 2 2 4 इंटू ए इंटू बी 4ab, तो यहाँ भी हमारे पास 4ab है। अब इसका मतलब है कि ये हम चूँकि इस फॉर्म में लिख चुके हैं, अब इसको हम ये स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हम बाहर 11a ऐसे ही रहेगा, 11a², और ब्रैकेट में आ जाएगा फर्स्ट टर्म 2a माइनस लास्ट टर्म b होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 14 पार्ट है a पावर 4 प्लस 16a² b प्लस 64b²। अब इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म स्क्वायर फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो पहले इस पे हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये a पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, क्योंकि a² का स्क्वायर a पावर 4 बन जाएगा। लास्ट टर्म है 64b, तो इसको हम 8b लिख सकते हैं, प्लस 8b होल स्क्वायर, क्योंकि 8 8 था 64 और b इंटू b² अब दरमियान में आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म है a² इंटू लास्ट टर्म है 8b। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 8 2 16 a²b, यहाँ भी 16 a²b है। तो अब इसको हम इस फॉर्म में स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी a², लास्ट टर्म है प्लस 8b, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया। कहते हैं 15th पार्ट है 1 माइनस 4xyz प्लस 4x² y² z²। अब दरम्यान में माइनस का साइन है, तो आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 को हम लिख सकते हैं 1², 1 1 1 होता है, और लास्ट टर्म है 4x² y² z², तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2xyz होल स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर हम इसका स्क्वायर लें तो 2 2 4 और x² y² z² आ जाता है, जो कि हमारी यहाँ के लास्ट टर्म है। तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 इंटू लास्ट टर्म 2xyz। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 2 2 4 4xyz, जो कि हमारे यहाँ पे सेंटर में यही टर्म है। अब इसको हम इस फॉर्म में तो लिख चुके हैं, अब इसको स्क्वायर फॉर्म में हमने लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, माइनस लास्ट टर्म है 2xyz, तो 2xyz होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है 16x³ माइनस 40x² y² प्लस 25xy³। अब यहाँ भी क्यूब है, वहाँ भी क्यूब, इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन लिया जा सकता है। 16 तो इनका स्क्वायर बन सकता है, 25 का भी बन सकता है, लेकिन क्यूब का या एक खाली y का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे अगर हम इनका जायज़ा लें तो तीनों में xy कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ x की मिनिमम y की मिनिमम वैल्यू y है 1 है, यहाँ पे x मिनिमम x पावर 1 है, तो ये हम x पावर 1 y पावर 1 यानी xy कॉमन ले सकते हैं। तो xy कॉमन ले लें, ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा
16, जब x कॉमन निकल गया एक्स स्क्वायर में से एक्स क्यूब में से, तो बाकी रह गया एक्स स्क्वायर, और y तो ऑलरेडी है ही, पावर 1 था वो हम कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ पे -40x² वाई स्क्वायर में से जब xy निकल गया तो हमारे पास रह गया -40xy, क्योंकि xy बाहर कॉमन ले चुके हैं। और एंड पे इनमें से जब xy हम निकालेंगे जो कॉमन ले चुके हैं, तो x निकल गया और y क्यूब में से y गया तो y स्क्वायर रह गया, तो ये रह गया 25y स्क्वायर। अब 25y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 16x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो इनके हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो xy बाहर कॉमन है इंटू 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में 4x होल स्क्वायर, क्योंकि 4 4 16 होता है, और x इंटू एक्स स्क्वायर। और लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं प्लस 5y का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 25 होता है, और y इंटू वाई स्क्वायर। तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा। 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 4x इंटू सेकेंड टर्म है 5y। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 4 20, 22 40, 40 इंटू एक्स वाई, और बाहर माइनस का साइन, तो -40xy एग्जैक्टली यही टर्म आ रही है। तो अब इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। xy तो बाहर ऐसे ही कॉमन रहेगा। इसको जब हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो पहली फर्स्ट टर्म आएगी 4x, दरम्यान में माइनस का साइन, और लास्ट टर्म 5y होल स्क्वायर। तो ये इस लास्ट पार्ट का आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।